हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत छोटा सा इजी सा टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे और ये है टू डिराइव द मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला डिराइव करने के लिए मैंने कॉनकेव मिरर लिया है और कॉनकेव मिरर में मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड किया है बियॉन्ड सी। तो देखिए बियॉन्ड सी यदि अपन ऑब्जेक्ट लेते हैं तो एक रे आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये आफ्टर द रिफ्लेक्शन जाएगी फोकस पॉइंट से, और एक रे मैंने इंसिडेंट करी है पी पे आई एंगल के साथ में, तो ये रिफ्लेक्ट होगी इस डायरेक्शन में, और ये आई और आर एंगल जो है ये ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये किसके अकॉर्डिंग, रिफ्लेक्शन है लो के अकॉर्डिंग। फिर कुछ डिस्टेंस मैंने ये मेंशन कर रखी है, देखो बी पी। तो बी पी अपने पास में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है बेटा, और बी डैश पी ये वाली जो डिस्टेंस है ये इमेज डिस्टेंस है, और एफ पी ये लिया है ये फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर है। अब एक अपने यूज होगी बी डैश एफ। तो बी डैश एफ ये छोटे ट्राइंगल की ये वाली डिस्टेंस है, केवल ये वाली डिस्टेंस, तो इसको अपन लिख सकते हैं बी डैश पी माइनस एफ है पी, तो ये हो जाएगा बी माइनस एफ। अब मैं पहले ये सिमिलर ट्राइंगल लूँगी, तो ये ट्राइंगल मैंने लिए हैं ट्राइंगल ए बी पी, एंड सिमिलर ट्राइंगल इसके ये लिया है मैंने ए डैश बी डैश पी। तो इसका सिमिलरिटी का क्राइटेरिया अपन को फुलफिल करना पड़ेगा। तो देखिए एंगल है बी और एंगल बी डैश ये दोनों ही क्या है बेटा, 90 डिग्री हैं, और सेकंड में ले रही हूँ ये अपने पी पॉइंट पे आई एंगल बना रहा है, तो एंगल आई इज इक्वल टू आर, ये अकॉर्डिंग द रिफ्लेक्शन लो। ठीक है, तो ये दो क्राइटेरिया हो गया। तो ए लो के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा बेटा, ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी के। और सिमिलरिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद में आप क्या करेंगे, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेंगे। तो ये है ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, और ये हो जाएगा ए पी अपॉन ए डैश पी, और ये है बी पी अपॉन बी डैश पी। तो देखिए ए बी अपने पास में क्या है बेटा, हाइट ऑफ ए ऑब्जेक्ट, एंड ए डैश बी डैश हाइट ऑफ ए इमेज, तो ये हो जाएगा एच अपॉन एच डैश, और ए बी क्या है, ये हो जाएगा एच अपॉन एच डैश। ठीक है, यहाँ तक तो आपको दिख रहा है। तो इसका आगे का मैं ऊपर लिख देती हूँ, ए बी को अपन लिख रहे हैं एच, और ये है एच डैश, ए डैश बी डैश। ए पी मेरे पास में कौन सी डिस्टेंस है, देखो ये है, तो ये रेशियो अपन को ज़रूरी नहीं है, तो इसको मैं छोड़ रही हूँ। और फिर है बी पी अपॉन बी डैश पी। तो बी पी अपने पास में क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए ऑब्जेक्ट, और बी डैश पी है डिस्टेंस ऑफ ए इमेज। तो ये अपने पास में फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब अपन है दो ट्राइंगल और लेंगे, तो ये ट्राइंगल मैं ले रही हूँ ए डैश बी डैश एफ, ये छोटा ट्राइंगल है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एंड इसी के सिमिलर ट्राइंगल है जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, ये है एल पी एफ, एल पी एफ। अब यहाँ पे देखो यदि अपने पास में ये कर्वेचर बहुत कम हो, तो यहाँ पी पॉइंट पे अपन है एल पी को एज ए स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर सकते हैं। तो एल पी अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, ए बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग देखो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये अपने पास में एंगल है बी डैश और एंगल एल पी एफ, ये 90 डिग्री है क्योंकि इसको अपन परपेंडिकुलर कंसीडर कर रहे हैं। और दूसरा अपने पास में क्या हो जाएगा, एंगल है ए डैश बी डैश एफ इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल है एल एफ पी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। ठीक है,
तो ये अपने पास में क्राइटेरिया हो गया ए लो के अकॉर्डिंग अपन क्या लेंगे, ट्राइंगल है ए डैश बी डैश एफ, ये सिमिलर हो जाएगा किसके, एल पी एफ के। तो अब इसमें करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो यदि अपन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ए डैश बी डैश अपॉन एल पी, और ये हो जाएगा बी डैश एफ अपॉन पी एफ, और थर्ड ए डैश एफ अपॉन एल एफ। तो ए डैश एफ और एल एफ अपने पास में क्या है, ए डैश एफ ये जो इनका हाइपोटेनियस है वो है, तो ये अपन को आवश्यकता पड़ेगी नहीं, तो इसको हमें नहीं लेंगे, ये वाला रेशियो को हम छोड़ देंगे। अब ए डैश बी डैश क्या है बेटा, ये है, इसका यहाँ ले रही हूँ मैं, तो ये है एच डैश, और एल पी को अपन किसके कंसीडर कर रहे हैं, ए बी के इक्वल, तो ये एच, और बी डैश एफ देखो यहाँ लिखा हुआ है, तो ये है v माइनस एफ, ये क्या है v माइनस एफ, और पी एफ देखो ये है पी एफ, ये है फोकल लेंथ है ऑफ ए मिरर। तो ये इसको और इसमें कंपैरिजन करिए आप फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये अपने इसका रेसिप्रोकल करो, तो ये हो जाएगा h अपॉन एच डैश, और ये हो जाएगा f अपॉन v माइनस एफ। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देखिए लेफ्ट पार्ट है इक्वल है, तो लेफ्ट पार्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगा, तो कंपेयर करें तो ये आ जाएगा, कंपेयर द इक्वेशन है फर्स्ट एंड इक्वेशन है सेकंड, तो ये इक्वल है, तो ये हो गया u अपॉन v इज इक्वल टू हो जाएगा f अपॉन, ये f है बेटा, और v माइनस f। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा u के साथ में v माइनस f, और ये हो जाएगा v f। इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ क्योंकि ये समझ आ चुका है आपका, इसके बाद चल रहा है ये, तो ये हो गया u v और u f, और ये हो गया वी एफ। यदि अपन इसको डिवाइड कर दें हर एक टर्म को यू वी एफ से, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यू वी अपॉन यू वी एफ, और ये हो जाएगा यू एफ यू वी एफ, और ये हो जाएगा वी एफ अपॉन यू वी एफ। तो देखिए ये इसमें u एंड v कैंसिल होगा तो 1 अपॉन एफ, और इसमें u और f कैंसिल होगा तो -1 अपॉन v, और इसमें v और f कैंसिल होगा तो 1 अपॉन u। अब 1 अपॉन v को इधर लेके आओ तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। तो ये आपका आ गया मिरर फॉर्मूला। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये नेगेटिव है और ये दोनों भी नेगेटिव हैं, तो आप पहले ही यदि पुट करोगे तो देखिए इन दोनों का नेगेटिव यदि मैं कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास में फॉर्मूला यही बनेगा, ये माइनस माइनस है कैंसिल, तो दैट मीन्स 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। तो दिस इज ए मिरर फॉर्मूला। इज इट क्लियर बेटा? यदि आपको ये क्लियर हुआ हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हर एक टॉपिक का बेनिफिट आपको मिले। गुड लक बेटा।